जय हिंद दोस्तों। धर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक अपन लेके आए हैं ये एग्ज़ाम के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, अपने नॉर्मल सामान्य जो दैनिक जीवन है उस हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कि हम हमारे भोजन में हमारे जो खाद्य पदार्थ है, हमारे दिनचर्या का जो भोजन है उसमें हम किन चीज़ों को शामिल करें और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें ताकि हमें बहुत प्रकार के जो बीमारी हैं, रोग हैं, उनसे हम बच सकें। जैसे हमें ये पता होगा कि भोजन में ये इन पदार्थों से हमें ये विटामिन्स मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, तो हम क्या है कि आने वाली बहुत सारी परेशानियों से, दिक्कतों से, बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरा, आप ये याद करना इसमें, जब आप बैठें तो नोट्स लेके बैठें। आप ये ना समझें कि भाई इसमें जो दिख रहा है आपको यही बस इसमें मैं बताऊंगा, इसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये तो आपको इसलिए लिखा है ताकि टाइम की बचत हो, क्योंकि स्टूडेंट के पास समय का कम अभाव होता है। मैटर तो कम समय में ज़्यादा मैटर हमें मिले, इसलिए मैंने लिखा है। बाकी मैं इनके बारे में और भी थोड़ा सा आपको बताऊँगा आगे ना। तो आप नोटबुक लेके बैठना और अपन इसको करते हैं स्टार्ट। जैसे यहाँ सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए है। विटामिनों के बारे में जो है कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि बताओ विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या इस विटामिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है, या ये जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से खूब आते हैं, चाहे फिर वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर हम आरपीडीपी या सीईटी। और अभी तो आपको पता है 17 अप्रैल को जो आर्मी वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ के हमको जाना है। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए की हम बात करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी। क्या है? रतौंधी। रतौंधी के बारे में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी की कमी से जो है मतलब रतौंधी रोग जो है उसमें क्या होता है, इसमें रात में नहीं दिखता, रात में नहीं दिखना। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि रात में तो किसी को नहीं दिखता, तो क्या सभी को रोग होता है? ऐसा नहीं है। रतौंधी जिनको होता है उनको रात में नहीं दिखता। बाकी हम जो सामान्य लोग जो हैं जिनको ये रोग नहीं है, वो सामान्य कम जो लाइट होती है, कम रोशनी, रात का मतलब लाइट नहीं होना, तो उस कम लाइट में भी वो देख सकते हैं, जबकि जो जिसको रतौंधी है वो बिल्कुल भी नहीं देख पाता रात में। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, विटामिन ए की कमी से रोग होता है जिसे बोलते हैं जीरोफ्थेलीमिया। क्या बोलते हैं? जीरोफ्थेलीमिया। जीरोफ्थेलीमिया में क्या होता है, इसके अंदर आंखें शुष्क हो जाती है, आंख रूखा रूखी से हो जाती है, आंखों पर जो है फुंसी वगैरह हो जाती है। आपको कभी हुई हो किसी को, तो आंखों पर फुंसी वुंसी होना, वो सारा क्या है? जीरोफ्थेलीमिया है। एक बात और, जीरोफ्थेलीमिया जो है अगर लंबे समय तक हो, जीरोफ्थेलीमिया लंबे समय तक हो, यानी कि रेटिनॉल की कमी आपके लंबे समय तक हो, तो उससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है, अगर ये कंडीशन हो तो। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से याद रखना कि किसी भी पोषक पदार्थ की कमी से या विटामिनों की कमी से जो रोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आज विटामिन ए नहीं लिया या विटामिन बी या विटामिन सी का स्रोत नहीं लिया और आपको आज शाम को या फिर जो है कल सुबह आप उठे और आपको कोई स्कर्वी, रतौंधी या रिकेट्स हो गए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यानी कि लंबे समय तक हम जब पोषक पदार्थों का जो है सेवन नहीं करते हैं, लंबे समय तक हम उनका अभाव रखते हैं भोजन में, तब जाकर के उनके पहले धीरे धीरे लक्षण उत्पन्न होते हैं, फिर वो रोग जो है अपनी चरम स्थिति पर आता है। तो ये बात हमें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? विटामिन बी2 के बारे में। ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन जो बी है ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा समूह है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि विटामिन बी का नाम क्या है, रासायनिक नाम, या विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, क्योंकि विटामिन बी एक पूरा समूह है। इसमें से ये पूछेगा कि बताओ विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होगा, या विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, या जैसे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेते हैं विटामिन, कौन सा विटामिन है बी जिसमें जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो अभी देखेंगे उसके बारे में ना। तो याद रखिए, विटामिन जो बी1 है इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी, या इसको बोलते हैं बॉर बियर्स। क्या बोलते हैं? बॉर बियर्स। इसमें क्या हो जाता है, इस रोग में व्यक्ति की जो मसल्स है, पैरों की जो मसल्स हैं, पैरों की जो मांसपेशियां हैं, वो कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति सही प्रकार से चल फिर भी नहीं पाता। अगर लंबे समय तक जो है ये कमी हो तो ये दिक्कत उसको हो जाती है। ठीक है, अगला विटामिन है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक जो नाम है, केमिकल नेम है, वो है राइबोफ्लेविन। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से विटामिन बी2 का रासायनिक नाम कौन सा है? थाइमिन है, राइबोफ्लेविन है, या आपसे पूछेगा वहाँ पर स्कर्बिक अम्ल है, या आपको जो है कोई और नाम, आपको पायरोडॉक्सिन, पेंटाथेनिक या रेटिनॉल दे दिया इस तरह से, तो आपको बताना है क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आप कहेंगे कोलोसिस। कोलोसिस का मतलब ये है कि 3-4 लक्षण अगर शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं तो वो स्थिति, जैसे वजन में कमी हो जाती है, ठीक है,
त्वचा शुष्क हो जाती है, शुष्क सूखी सूखी सी हो जाएगी, कांतिहीन हो जाएगी, चमक नहीं होगी, और लिप्स वगैरह जो है उनका फटना, सर दर्द, हेडक रहना, ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये क्या मिनरल्स की कमी से होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से रोग होता है कौन सा, पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग जो है इसमें भी ऐसा ही है, स्किन कांतिहीन हो जाएगी, स्किन जो है में चमक नहीं होगी, आपका वेट लूज होने लगेगा, जो है आपका जो भोजन पाचन की जो क्रिया है वो मंद हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, तो वो स्थिति पेलाग्रा कहलाती है, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है 4D रोग। 4D रोग यानी कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग ही कौन सा है, 4D रोग। इसमें क्या है, आपकी जो वेन है यानी आपकी जो सिराएं हैं जहाँ से ब्लड जो है गमन करता है, पूरा परिवहन होता है धमनी और सिराओं में से, तो वो जो सिराएं हैं, सिराओं में ये याद रखेंगे हम, वो डीप हो जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन, डायबिटीज़, डर्मेटाइटिस, ये 3-4 स्थिति अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं 4D रोग। क्या बोलते हैं, 4D रोग। मैंने एक बात याद रखना है यहाँ पर, सावधान रखना, इस बात से सावधान रहना कि डायबिटीज़, आप कहेंगे डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है, तो आप ये नहीं लिखेंगे नियासिन की, क्योंकि डायबिटीज़ का मुख्य जो वजह है वो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी। क्या, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है या कम बनता है तो उससे डायबिटीज़ रोग हो जाता है। लेकिन यहाँ जो 4D रोग है उसका पूरा नाम क्या है, वो ये है। तो ये स्थिति इसके कारण भी हो सकती है, और मुख्य वजह क्या है इसकी, इंसुलिन हार्मोन की कमी, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है कि लैगरहैंस की बीटा सेल्स हैं उनसे स्रावित होता है। ठीक है, आगे चलिए। अब बात करते हैं हम विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटाथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पेंटाथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से पेशियों में लकवा, पैरालिसिस हो जाता है, चर्म रोग, त्वचा संबंधी बहुत सारे रोग हो जाएंगे, जैसे फुंसी वगैरह हो गई, इस तरह से दिक्कत हो जाएंगी। पैरों में जलन होगी, बालों का सफ़ेद होना। एक बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बालों का सफ़ेद होना एक तो मिनरल्स की कमी से, यानी कि विटामिन जो आपकी B5 है, पेंटाथेनिक अम्ल, इसकी कमी से हो सकती है। दूसरा, ये जो बालों का सफ़ेद होना, ये क्या जेनेटिक्स भी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनमें भी देखा गया कि बाल जो है समय से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, ये इसी प्रकार से है विटामिन B6 जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से चर्म रोग होता है, इम्यूनिटी में कमी, अरक्तता को एनीमिया भी बोलते हैं, यानी कि रक्त की कमी। ठीक है, ये हो जाएगा। और इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी अंग्रेजी का वर्ड है, और हिंदी में इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारे शरीर में एक क्षमता पाई जाती है, इसको बोलते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, जैसे बाहर से कोई भी बैक्टीरिया ने, वायरस ने, कोई जीवाणु ने आक्रमण के अंदर गया तो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको नष्ट कर देती है, उस बैक्टीरिया को, और जो है हमें रोग होने से बचाती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है इसकी कमी से। ऐसे ही है B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। एक बात और यहाँ रखना, विटामिन B7 को बोलते हैं विटामिन H भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन H। ठीक है, किस किस को ये बात पता थी मुझे कमेंट करके बताना कि विटामिन H भी बोलते हैं B7 को। इसके अलावा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, लकवा, बालों का गिरना, वृद्धि में कमी यानी कि ग्रोथ नहीं होगी समय, और इम्यूनिटी में कमी। बालों का गिरना जो है ये भी आज के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें वो करते हैं, उसके लिए कितने पैसे बर्बाद करते हैं, जबकि बालों का गिरना जो है मुख्य वजह जो है उसका स्ट्रेस लेना, दिनचर्या का अनियमित होना, सही नहीं होना, व्यायाम प्राणायाम वगैरह ये सही तरह से नहीं करना, या भोजन नहीं करना सही प्रकार से, उसमें पोषक पदार्थों की उपस्थिति नहीं होना, और दूसरा क्या है, स्ट्रेस लेना। आराम से रहिए, आनंदपूर्वक जीवन जिए, प्रसन्नचित्त रहिए, खुश रहिए, मेहनत करिए अपने काम में, और भोजन खाना पीना जो है इस पर ध्यान रखिए ना। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, हो जैसा पिए पानी वैसा हो वाणी। तो ये सारे। अगला जो अपना विटामिन है वो है विटामिन B9। अगला विटामिन अपना है कौन सा, विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड या ग्लूटोनिक एसिड। जो भी ऑप्शन में मिला, फोलिक एसिड अगर ये आया तो ये ठीक है, ग्लूटोनिक एसिड आया तो अम्ल या एसिड आया तो ये ठीक है। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाती है, इसकी कमी से जो है अल्सर या पेचिस, यानी कि छाले और पेचिस हो जाते हैं। अल्सर या जो है छाले क्या है, आपका जो जैसे अपने शरीर में है, पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं जैसे, इसी प्रकार से हमारे आहारनाल जो है, आहारनाल में भी छाले या अल्सर या घाव हो जाते हैं उसमें। जब आप खाना खाते हो या जब कुछ आप नमक मिर्च तला भुना कुछ ऐसे खाते हो तो उसमें जलन होती है,
तो वो दिक्कत हो जाती है B9 की कमी से, ठीक है। इसी प्रकार से अगला विटामिन जो है वो है विटामिन B12, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार सवाल पूछा गया। अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है तो ये इसमें आप जो है बहुत कुछ याद रखने की ज़रूरत है इसको। विटामिन B12 जो है इसका नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन, या कहीं कहीं पर साइनाकोबालामिन, या कहीं कहीं पर साइनोकाबालामिन, इस तरह से आ जाता है। तो ये याद रखने, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? परनीशियस एनीमिया। अब आप कहेंगे परनीशियस एनीमिया क्या है? तो एनीमिया का नाम तो सुना है ना। एनीमिया को हिंदी में बोलते हैं अरक्तता, मतलब रक्त की कमी, आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। लेकिन परनीशियस एनीमिया क्या है? हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, पहली बात तो आप याद रखो, ब्लड का जो 99% होता है वो क्या होता है? ब्लड का 99% आरबीसी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी की संरचना है। आरबीसी में प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या होता है बोलना? हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। आप मन मन में बोलोगे तो भी मुझे सुनेगा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये क्या करती है? O2 का परिवहन करती है। क्या करती है? O2 का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम जो है, सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करती है? हीमोग्लोबिन करती है, ठीक है। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो परनीशियस एनीमिया यानी कि आपकी आरबीसी तो बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? आपकी आरबीसी बनेगी हीमोग्लोबिन रहित। कैसी? HB रहित। HB रहित, HB रहित का मतलब ये है कि आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कणिकाओं में या इरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ऑक्सीजन को कैसे ले जाएगी? ये स्थिति कहलाती है परनीशियस एनीमिया। इसके अलावा डीएनए के निर्माण में भी आपका जो विटामिन B12 है ये काम आता है। और एक मजेदार बात आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा लेना, लिख लेना अलग से, इसमें स्टार डाल करके 3 स्टार डाल के लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ये है कि विटामिन B12 जो है ऐसी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कि कौन सी? कोबाल्ट, जी हाँ, इसको आप लिखेंगे कोबाल्ट, इस तरह से कोबाल्ट, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है CO, यहाँ लिख देंगे CO। ये वाला CO नहीं, ये तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाला कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में पाई जाती है। और एक बात और, इससे विटामिन B12 का कोई भी वानस्पतिक स्रोत नहीं है। मतलब इसको आप पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं कर सकते। इसको आपको दूध से, पनीर से या मांस वगैरह ऐसी चीज़ों से आपको इसको लेना पड़ेगा। किसको? विटामिन B12 को, ठीक है। आगे चलते हैं। विटामिन C। विटामिन C से दोस्तों पिछली बार रीट जो 2022 उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से याद रखना, विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की कमी से हो जाता है क्या? स्कर्वी रोग, स्कर्वी। और दूसरा रोग जो है इससे हो जाता है मांसपेशियों में कमजोरी। क्या हो जाता है? मांसपेशियां जो है कमज़ोर हो जाती है विटामिन C के कारण। तो इसलिए विटामिन C लें। विटामिन C में दूसरी बात ये याद रखना, विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, जिसको, यानी कि आपके जो बॉडी है, आपके शरीर में विटामिन C किसी प्रकार से स्टोर नहीं होता, संचित नहीं होता, आपको प्रतिदिन लेना पड़ेगा, तब जाके ये है काम आएगा। तो आपको ये प्रतिदिन लेना पड़ेगा विटामिन C। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी का मतलब होता है आपके मसूड़ों से, आपके दांतों की जो जड़ हैं, जो रूट हैं, वहाँ से ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा है? स्कर्वी रोग है। और आपके जो मसूड़े हैं, मसूड़े क्या है कि दांतों को पकड़ के रखते हैं इस तरह से, तो वो पकड़ जो है वो भी क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी। किसके कारण? स्कर्वी रोग में, यानी कि आपके जो विटामिन C है उसकी कमी के कारण। दूसरा, मसल्स जो है कमज़ोर हो जाएंगे। एक बात और याद रखना, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनमें भी विटामिन C की कमी पाई जाती है। और विटामिन C जल में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन C के बारे में एक बात और याद रखना मज़ेदार, अगर आपने कोई सब्जी काटी है, कई लोग क्या करते हैं जानकारी के अभाव में, आप सब तो समझदार हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं होता, जैसे सब्जी हैं, सब्जी को पहले छील लेते हैं, छीलने के बाद फिर धोते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, उनका जो विटामिन C है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड है, वो निकल जाता है, क्योंकि जल में घुलनशील है तो मिल जाएगा और उसमें उसकी कमी हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप पहले सब्जी को धो लें, धोने के बाद फिर उसको छीलना है या काटना है, जो करें, ठीक है। विटामिन C के बारे में। इसके अलावा विटामिन C जो है वो कोलेजन तंतु के निर्माण में सहायता करता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख रहे हैं अपन कोलेजन तंतु। आप कहेंगे ये क्या है? तो कोलेजन तंतु जो है वो घाव भरने में सहायता करते हैं। आपको लग गई, आप गिर गए, चोट लग गई, तो उससे जो है उस घाव को कुछ दिन में रिकवर करने में, भरने में जो सहायता करता है वो होते हैं कोलेजन तंतु।
और कोलेजन तंतु के निर्माण में विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल सहायता करते हैं। ठीक है, और ये सब ज़्यादा कहाँ से मिलता है? आंवले से। किससे? आंवले से। यही कारण है कि अपने प्राचीन जो लोग हैं वो अच्छी मात्रा में जो है आंवले का किसी न किसी रूप में सेवन करते थे। अगला है विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया में क्या है दोनों स्थिति में? जिसको ये रोग होता है उस व्यक्ति को या उस पेशेंट को जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की। भंगुर मतलब थोड़े से गिरने से ही जो है चोट आदि लगने से टूट जाती है और ये स्थिति हो जाती है। लेकिन दोनों में अंतर ये है, रिकेट जो रोग है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है अमूमन, और ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बड़े उम्र को, वृद्धों को, बुजुर्गों को, बड़े उम्र के लोग जो हैं उनको ये होता है। दोनों में अंतर समझ गए? रिकेट्स 14 साल से कम उम्र के बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ी उम्र के लोगों में होता है। ठीक है, और दोनों में स्थिति यही है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की होती है, दृढ़ीकरण नहीं होता उनका, मजबूत नहीं होती, ये स्थिति। ठीक है, इसलिए कैल्सीफेरोल की कमी से होते हैं। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। और आपको याद रखना होगा, कई बार आपने प्रश्न जो है कई लोग पूछते हैं कि बताओ कौन सा विटामिन है जिसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं, तो यही विटामिन है जिसे बोलते हैं सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन। जितने भी आप कॉस्मेटिक क्रीम देखते हैं, कभी देखना क्रीम की जो भी जो पात्र होता है उसमें आप देखेंगे कि उसमें विटामिन ए की उपस्थिति होती है। ठीक है, विटामिन ए के कैप्सूल भी आते हैं, ई के जो है ब्यूटी के जो भी वर्क हैं उनमें काम आते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से जो है नपुंसक हो सकता है व्यक्ति, यानी कि जनन क्षमता जो है इसमें कमी आ सकती है। जनन क्षमता में जो संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है उसमें कमी आ सकती है, जिसको बोलते हैं नपुंसकता, तो इसमें कमी आ सकती है। और इस विटामिन को बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन। क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी विटामिन। ठीक है, अगला विटामिन है आपका विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। दोनों ही ठीक है, जो भी दोनों में से ऑप्शन में आएगा वो ठीक मान लेंगे, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? रक्त स्कंदन में कमी। रक्त स्कंदन समझ रहे हैं, यानी रक्त का थक्का बनना। जैसे हम किसी कारण से लग गई, कहीं चोट लग गई, तो वहाँ से क्या है कुछ ही देर में ब्लडिंग होने लग जाती है, रक्त निकलना लग जाता है। तो वो जो रक्त निकलना है वो 1-2 मिनट बाद बंद भी हो जाता है, जिसे बोलते हैं रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। क्या बोलते हैं? रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। रक्त स्कंदन में एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में चेंज हो जाती है, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, कैल्शियम, इन सब की उपस्थिति में। तो जब विटामिन के की कमी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और रक्त स्कंदन में कमी हो जाएगी। लेकिन एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखना, एक रोग और होता है जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ये होता है कि इसमें भी रक्त स्कंदन नहीं होता, लेके कुछ मिनट से लेकर के 24 घंटे तक व्यक्ति का ब्लड नहीं रुकता अगर हीमोफीलिया है। लेकिन हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में होता है, जबकि ये आनुवंशिक नहीं है। इसको ठीक किया जा सकता है, ये जो है कुछ पदार्थों की न लेने से जो है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे मेथी है, इस प्रकार की चीज़ें जो है, यानी कि विटामिन के जो स्रोत हैं उनको ना लेने से होता है, जबकि ये कैसा है? आनुवंशिक है। और लास्ट में अंतिम रूप से ये बात और याद रखना, 2 विटामिन ऐसे हैं आपके पूरे विटामिन के ग्रुप में जो आपके शरीर में बनते हैं। एक तो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है धूप से, जब धूप की प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनमें कुछ मात्रा में पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो आपकी शरीर की जो स्किन है उस पर पड़ता है। तो स्किन में होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है तो वहाँ पर विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है। और दूसरा जो विटामिन है वो है विटामिन के। आपकी शरीर की जो बड़ी आंत्र है उसका भाग होता है कोलन भाग। क्या नाम है? कोलन। लिख लेना अच्छी तरह से, कोलन भाग। तो कोलन भाग में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु क्या करता है? ई कोलाई जीवाणु आपके शरीर के बड़े आंत्र के कोलन भाग में विटामिन के का संश्लेषण करता है। बाकी सारी विटामिन आपको लेनी पड़ती है। ठीक है।